तो इसका सही उपचार जो है वो इनहेलेशन थेरेपी है, सूंघने की दवाइयों के ज़रिए किया जाता है। इसके दवाइयों के सारे हम इस बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम बेरोग ज़िंदगी सिप्ला की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो इसमें जो भ्रांति है कि जो सूंघने की दवाई है वो एक तो कम मात्रा में बॉडी में पहुंचती है, फेफड़ों में पहुंचती है, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट या नुकसान शरीर पे बुरा असर कम पड़ता है और इससे तुरंत आराम आता है। पर ये दवाइयाँ लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है, क्योंकि ये डिजीज़ की सीवियरिटी पे डिपेंड करती है, किसको कितनी बीमारी है। किसी को हल्की बीमारी है, किसी को मध्यम दर्जे की है, किसी को बहुत सीवियर है। पर अगर हम प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से सूंघने की दवाइयों का प्रयोग किया जाए तो इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जब वो दवाई ले रहे होते हैं तो बीमारी कंट्रोल होने के बाद छोड़ देते हैं। इसमें दो तरह की दवाई होती है, एक तो इमीडिएट आराम के लिए होती है जिसको हम रिलीवर बोलते हैं। दूसरी दवाई होती है कंट्रोलर, जो कंट्रोल करके रखती है, जो क्योंकि सोजन की बीमारी है, सांस की नली की सोजन हो जाती है। अगर वो सोजन को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो सांस की नल की लंबे टाइम के बाद टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसकी बनावट में फ़र्क पड़ जाता है, वो पतली बन जाती है, तो फिर उसको इलाज करना संभव नहीं होता। तो शुरू में ही इस बीमारी का सही उपचार किया जाए तो काफ़ी हद तक इस बीमारी के साथ हम आराम से ज़िंदगी नॉर्मल आदमी की तरह व्यतीत कर सकते हैं। हमने देखा है कि बड़े बड़े हीरो हैं, अमिताभ बच्चन हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम है, और बहुत सारे हैं, प्रियंका चोपड़ा जी है जो इसके बारे में अभियान बेरोग ज़िंदगी चला रहे हैं सिप्ला की तरफ से। वो सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। यान बोथम जो क्रिकेट का ओलंपिक अपने वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी थे, उनको भी ये प्रॉब्लम थी। तो कई लोगों को एक्सरसाइज करने के साथ होती है बीमारी, कईयों को एलर्जन इनहेलेशन से होती है। तो ये अलग अलग तरीके से होती है, पर इसका रोकथाम काफ़ी हद तक दवाइयों के साथ संभव है। तो मेन तो इसमें जो कारण है वो है वातावरण दूषित होना, स्मोक होना, कई तरह के एलर्जन जैसे डॉग, कैट, कॉकरोच, और घर में जैसे फंगस होती है, कई बार घर की डैम्पनेस होती है, घर में कहीं सीलन हो तो उसके कारण भी हो जाती है। कईयों के घर में बच्चा ठीक नहीं हो रहा होता पर उसके घर में पता करते हैं तो ये पता लगता है कि उसका फादर क्रोनिक स्मोकर है। तो कोई भी इरिटेंट कोज जो होता है जिसको दूर ना किया जाए तो ये बीमारी कंट्रोल में नहीं होती है।